हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पर। दोस्तों, हमने अब तक जो है हिंदी विषय के वर्ण वाले टॉपिक के विषय में जो पढ़ा है भाग 2 तक। आज हम वर्ण विषय का भाग जो है 3 करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जो किया है वो किस किस के बारे में किया है। स्वर व्यंजन के बारे में किया है, स्वर के भेद कितने होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आगे हम करने जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट 2 या फिर हम कहें भाग 2 के अंतर्गत जो है हमने क्या किया था। देखिए दोस्तों, हमने जो वर्ण के बारे में किया, कौन कौन से स्वर व्यंजन इनके विषय में पढ़ा है। अब तक स्वरों की संख्या हम 11 कर चुके हैं, व्यंजन की संख्या हम 33 कर चुके हैं। इस प्रकार से जो वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है, 44 आ जाती है। दोस्तों, इसमें जो है व्यंजन का एक अन्य भेद आता है। किसका? व्यंजन का। अब जो व्यंजन का अन्य भेद जो आता है वो क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये भेद हमारा। इसमें जो वर्णों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। दोस्तों, कौन कौन से रहेंगे देख लीजिए। श, त्र, ज, स्र। बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। ये किस प्रकार से जो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो, श हम अक्षय बोलते हैं, अक्षय नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है? क्षय होता है। अब देखो, अक्षय ये होता है, ये तो एक शब्द हो गया। हम एक वर्ण करने जा रहे हैं जिसके जो टुकड़े हैं वो क्या रहेंगे? क, श, अ, क्ष। इसी प्रकार से त, र, अ। अब देखो, इसको हम ज्ञानी बोलते हैं हमेशा ही, ये ज्ञानी नहीं है दोस्तों। ये क्या होता है? ज, य, अ। जय होता है न कि ज्ञ होता है। ऐसे ही श, र, अ। तो शुद्ध उच्चारण के रूप में भी आप देख लीजिएगा इनको। देखो, जैसे क, श और अ के योग से जो श बना है, ऐसे ही त्र बना है, ऐसे ही ज बना है। हम ज्ञान बोलते हैं हमेशा ही, लेकिन शुद्ध जो उच्चारण जो होगा वो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो ज्ञान होगा न कि ज्ञान होगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों। अब जो है ये 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक रूप हमने ये किया है इसका, दूसरा मैं यहीं पर करवा देती हूँ आपको, ताकि हम इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए इस चीज को कर सकें। क्ष, त्र, ज और स्र। आप सोचेंगे दोस्तों हमने ये दोबारा क्यों किया है, इसका एक रीजन है, वो देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे वर्ण विच्छेद पूछता है। क्या पूछता है? वर्ण विच्छेद पूछता है। या फिर एक जो है प्रश्न आता है दोस्तों शब्दकोश से संबंधित। जो शब्दकोश होता है वो जो है ये जो टाइप रहेगी हमारी, ये बहुत ही जो है हमारी सहायता करती है। किसमें करती है? शब्दकोश वाले जो टॉपिक है उसके अंदर। अब देखो, क्ष, क्ष, श, तो इसके जो वर्ण विच्छेद रहेंगे वो रहेंगे ये। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है।
इन सभी में देखो दोस्तों हलंत नहीं लगा है। हलंत नहीं लगा है तो मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई स्वर है, और जो वो स्वर है वो क्या है, वो अ है सभी के अंदर। इसी कारण से हमने जो श के टुकड़े जो प, श और अ किए हैं, और जो है इसके अंदर जो है हलंत लगा हुआ है, और हलंत लगा हुआ तो हल शब्द का ही मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है एक व्यंजन। लेकिन सामान्य अर्थ में हल कहें हम तो एक टेढ़ी सी रेखा होती है जिसको हम हलंत भी बोलते हैं, और वो टेढ़ी सी रेखा जिस भी व्यंजन वर्ण के नीचे लग जाती है वही क्या हो जाता, स्वर रहित हो जाता है दोस्तों, उसमें स्वर विद्यमान नहीं होता है। तो प, श इस प्रकार से इसके अगर एग्जाम में आपसे इसका वर्ण विच्छेद पूछे, इसका वर्ण विन्यास पूछे तो आप इस टाइप से बताएंगे, और इस वर्ण का आप पूछेंगे तो इस टाइप से। और इसी प्रकार से ये जो अन्य हमारे वर्ण हैं ये हो जाते हैं दोस्तों। तो र, ज, य, श, र सभी के सभी जो है व्यंजन वर्णों का ही प्रयोग है, क्योंकि ये भी हलंत वाले हैं तो ये भी क्या रहेंगे, हलंत वाले रहेंगे। इनमें स्वर है तो हम स्वर को अलग से निकाल देंगे दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। अब जो है वर्णों की जो संख्या अब तक 44 थी, 44 में हमने संयुक्त व्यंजन को भी मिला लेना है, 44 में 4 जोड़ेंगे। और आपको एक ध्यान होगा हमने वर्गीय व्यंजन किए थे, वर्गीय व्यंजन 25 थे हमारे, उनमें मैंने साथ के साथ आपको द्विगुण व्यंजन बताया था। द्विगुण व्यंजन में हमारा कौन कौन सा आता है, ड और ढ, जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आया था, आपको मैंने स्वर और व्यंजन के बीच में जो है 2 वर्ण बताए थे, एक शब्द लिखा था अयोग वाह। अयोग वाह में कौन कौन से वर्ण आए थे आपके, ङ और अह। तो इस प्रकार से जो टोटल जो संख्या आ जाती है वो कितनी आ जाती है, कुल संख्या यदि वर्णों की पूछी जाए तो वो आएगी 52। क्या आएगी, कुल संख्या किसकी, वर्णों की। अब एक चीज और नोट कर लेनी है दोस्तों, जैसे हमने स्वर किए हैं कितने, 11, स्वरों की संख्या कितने की है, 11। यदि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए स्वरों की कुल मात्राएं कितनी होती हैं, तो वो कुल मात्राएं हमारी कितनी रहेंगी, 10 रहेंगी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अ जो वर्ण होता है इसकी हमारी मात्रा नहीं होती, तो इस कारण से जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है। और स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो कितने बताएंगे, 11। आगे देख लीजिएगा दोस्तों, आपने किया है कौन सा वर्ण किया था, अंतस्थ व्यंजन किए थे। अंतस्थ व्यंजन में आपके आए थे य, र, ल, व। एक चीज विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, यदि आपसे अंतस्थ का दूसरा नाम पूछ ले तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वर्ण पूछ लेता है कि दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण अंतस्थ है, तो अंतस्थ में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे, य और व जो है क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो र वर्ण है, र को जो है किस किस नाम से पुकारा जाता है, प्रकंपित वर्ण, और एक आपका इसी का दूसरा नाम लुंठित। दोनों शब्दों का अर्थ समझिएगा। प्रकंपित, प्रकंपित का अर्थ होता है कांपना,
अर्थात जब आप र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा में तरंगे होती हैं, कंपन पैदा होती है। इसी कारण से इसका क्या नाम पड़ा? प्रकंपित वर्ण। लुंठित, लुंठित शब्द का अर्थ होता है लुढ़कना। और जब आप र को बोलते हैं तो आपकी जिह्वा जो है वो एकदम से क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। इसी कारण से इस शब्द का अर्थ पड़ा, इस जो वर्ण का नाम पड़ा जो लुंठित। इसके बाद हमारा है दोस्तों ल। ल जो है इसको किस नाम से जानते हैं? पार्श्विक वर्ण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पार्श्व, पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल वाला हिस्सा। जो साइड वाला हिस्सा हमारा होता है किसी भी वस्तु का, वो जो बगल वाला हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व। तो पार्श्विक जो शब्द है वो ल के लिए क्यों लिया गया है? आप स्वयं बोल करके देख लीजिए। ल, जैसे ही आप ल बोलते हैं तो आपके जीवा जो है, जो आगे वाला हिस्सा है जीवा का, वो ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने से हवा रुकेगी, हवा रुकेगी तो कहाँ से आएगी? साइड वाले हिस्से से, बगल वाले हिस्से से, और वहां से हवा निकलने के कारण ही हमारा क्या कहलाया? ल वर्ण जो है पार्श्विक वर्ण। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हम रटते रहते हैं कि ऐसा पता नहीं कौन सा वर्ण है, लेकिन अब हमारे लिए बिल्कुल आसानी से जो है इन प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। कैसे? जैसे ही हम ल को बोल करके देखेंगे कि हमारे पार्श्व भाग से जो हवा गुजर रही है, और इसी कारण से ये क्या है? पार्श्विक वर्ण है। वह हमने किया है दोस्तों, किसमें किया है? यह और वह वर्ण के अंतर्गत। ऐसे ही एग्जाम में एस्टेट के अंदर जो है दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था, और जिसमें ऑप्शन दिए गए थे आपके इस प्रकार से, यह, र, ल, एक जैसे अन्य वर्णों में से उठा लिया था, और आपसे पूछा गया था कि दिए गए वर्णों में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो वो अंतस्थ व्यंजन जो है, अगर अंतस्थ व्यंजन सभी हैं लेकिन अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर हम किस किस को बताएंगे? या ये या फिर वह वर्ण को ही बताएंगे। अर्ध स्वर यदि आपसे पूछा जाता है तो ये हो गए हमारे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार से, प्रश्न बना दे आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्ध स्वर है? तो दोस्तों जैसे ऑप्शन में उसने फर्स्ट रखा हमारे लिए स्पर्श व्यंजन, दूसरा दे दिया ऊष्म व्यंजन, तीसरा दे दिया अंतस्थ व्यंजन, और चौथा दे दिया दोस्तों आपको संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। क्यों रहेगा? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन को भी किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चीज बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेनी है। जो ये अर्ध स्वर है ये आगे भी आपके जो संधि वाला लेसन है उसमें बहुत बार प्रयोग किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? जैसे ही आप देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक शब्द ले हम इति प्लस आर, तो इससे बनने वाला शब्द होगा दोस्तों इत्यादि। यहाँ पर यह वर्ण यहाँ तो नहीं था लेकिन यहाँ आ गया। कैसे आ? अब इत्यादि कहाँ, किस वर्ण के स्थान पर इसको बनाया गया? इसको ई वर्ण के स्थान पर बनाया गया है, और ई क्या है? स्वर है, और ये यहाँ से जो है, अब ये स्वर और व्यंजन के मध्य की जो ध्वनि है इसी कारण से हमारे ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर। आधा स्वर जैसा ही इनका उच्चारण होता है। कौन सा? जैसे शब्द कोश,
इससे संबंधित दोस्तों जो है किस में आता है आपका, इंग्लिश में जो हम क्या कहते हैं डिक्शनरी बोलते हैं, और ये हमारा हिंदी में भी आता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 शब्द दे देता उठा करके अलग अलग कि दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है शब्दकोश के अनुसार प्रथम है, अंतिम है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो जो शब्दकोश का लेसन है दोस्तों, वो समझने के लिए अब जैसे हम वर्ण कर रहे हैं, ये करवाने का रीजन मेरा यही है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि वर्ण का टॉपिक अभी अभी आपने किया है, तो अभी साथ के साथ आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सिर्फ याद कर लेना है आपको, और उसके बाद जब जैसे ही मैं आपको शब्दकोश का लेसन करवाऊंगी उस टाइम आपको बताऊंगी। तो देखिए, वर्णमाला में वर्णों में हम सबसे पहले जो है किसको गिनते हैं, अवर्ण को। अ के बाद अ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, अयोगवाह वर्ण करते हैं, अनुस्वार और। दोस्तों इनको आपको जो है इन वर्णों को कहाँ ले आना है, आगे ले आना है। जैसे अनुस्वार, अनुनास, ये हो गई। इनके बाद जो है विसर्ग, और उसके बाद जो है किसको गिना जाता है, स्वर को गिनना काउंट। अब देखो, जैसे आपसे गंगा, गगन, गलान, गौर, ये शब्द दे करके आपसे क्वेश्चन करें, शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द और अंतिम शब्द, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखेगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे। अब देखो सभी में जो है यहाँ पे क्या है, ग, गौ। तो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब हम ये वर्ण कर चुके होते हैं तो इनके बाद हमारे जैसे ही जो सीक्वेंस रहती है किसकी, व्यंजन वर्ण की, वही रहेंगी, उनके अनुसार आपके ये गिने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ग के साथ अनुस्वार है, ये ग सीधा है, इसमें ग व्यंजन आ गया है, और इसमें ग के साथ औ, गौ। अब देखो कॉमन सी बात ये है कि ग वर्ण तो सभी में है व्यंजन वर्ण, लेकिन जैसे ही हम सेकंड स्टेप चलते हैं, इसमें अ की साउंड आ रही है, इसमें अनुस्वार की आ रही है, इसमें ल व्यंजन वर्ण आ गया है, और इसमें औ की आ रही है। तो इसी कारण से दोस्तों जो है जब हम इस चीज को यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया हमारा, अनुस्वार, मतलब फर्स्ट पर क्या आ गया। जब हम आगे चले तो हमारा अवर्ण आया है, अवर्ण जो है अ किसमें विद्यमान है, इसमें सेकंड पर ये आ गया। थोड़ा सा आगे चले, अब देखो औ आ गया तो ये तीसरे नंबर पर आ गया, और उसके बाद व्यंजन। अब देखो ग के बाद व्यंजन वर्ण ही है, तो इस कारण से ये क्या आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। तो दोस्तों अच्छे से इन चीज़ों को आप समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि इन चीज़ों को आगे खोल करके आपको बताया जाए। तो पहले प्रथम शब्द कौन सा हुआ हमारा, गंगा, किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार। दूसरा शब्द कौन सा है, ये है, तीसरा ये, और अंतिम शब्द, अंतिम मतलब लास्ट, जो दिए गए हैं उनमें लास्ट, तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर आ जाएगा। पहले का आंसर है गंगा और फिर है गलानी, ये था दोस्तों हमारा।
तो आज के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक में हम करेंगे किस किस के बारे में, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, लेकिन एग्जाम को देखते हुए हमें इन चीज़ों को जो है करना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।